मशहूर समाज सेविका श्रीमती आशाताई चौहान के फैजाबाद के पावर प्लांट के खिलाफ किए गए भूख हड़ताल को पूरे 9 दिन हो गए। इस पावर प्लांट के बनने से लाखों लोग बेघर होंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार इनकी मांगों पर गौर करके उन पर बहुत जल्द ही राजी होने वाली है। आशाताई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केरी पाठक। घबराओ नहीं केटी पाठक, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। आप हैं कौन? वकील साहब, अगर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब अभी दे दूंगा मेरे केस के लिए, तुम्हारे पास सवाल का बचे। कैसा केस? मर्डर केस, जो मैं तुम्हें यहां देने आया हूं। तुम्हारे सामने 3 फोटोग्राफ्स रखी है केडी। ये पहली फोटो, ये उस लड़की की है केडी जिसका कत्ल हुआ है। दूसरी तस्वीर, ये उस बेगुनाह की है जिसे इस कत्ल में फंसाया गया है। तुम्हें इसका केस लड़ना है। एंड फाइनली द थर्ड फोटो केडी, सबसे जरूरी, ये उस शख्स की है केडी जो इस लड़की का कातिल है। हाँ, केस के साथ साथ मैं तुम्हें कातिल भी दे रहा हूं। मर्डर, मर्डर, मर्डर। कैसा मजाक है? ये तो तुम्हारी फोटो है। हाँ केरी, ये मैं हूं। और ये तुम, हिंदुस्तान का सबसे कामयाब, सबसे होनहार और सबसे इंटेलिजेंट क्रिमिनल लॉयर। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूं केरी, ये तो दुनिया कहती है। यू नो व्हाट माय प्रॉब्लम इज केरी? तुम्हारी अदालत की तरह मैं भी सबूतों का गुलाम। इसलिए केटी, इस केस में मुझे खूनी साबित करके तुम्हें मुझे अपनी काबिलियत का सबूत देना होगा। तैयार हो केरी पाठक? द ग्रेट केरी पाठक। क्या लगता है आपको ये खेल है और मैं आपके इशारों पे नाचूंगा? खेल तो अब शुरू हो चुका है केडी, क्योंकि ये जो खून है ना, ये अभी तक हुआ नहीं है। ये खून होने वाला है, होने वाला है।
पूरे 4 घंटे बाद। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि पहला, ये खून रोक कर बताओ। दूसरा कीड़ी, इस लड़के को बचाकर बताओ। और तीसरा कीड़ी, मुझे पकड़ पकड़ बताओ। कम ऑन कीड़ी। और मुझे तुम पर यकीन क्यों करना चाहिए? अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी केरी, सबसे ज्यादा पछतावा तुम्हें ही होगा। तुम्हारे न्याय की रोशनी बुझने वाली है केरी। गेम इज ऑन केरी। 4 घंटे हैं तुम्हारे पास, 4 घंटे। केडी, इतने कम समय में हम कैसे पता लगाएं इन तीनों का? तीनों का नहीं, सिर्फ इस लड़की का पता लगा। जान का खतरा इस पे है, और ये मिल गई तो बाकी 2 भी मिल जाएंगे ना। लेकिन केडी, ये तो सिर्फ एक फोटो है। दबे, अंग्रेजी में एक कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। इस तस्वीर को देख ध्यान से। पीछे जो बिल्डिंग है लाल और पीली, गवर्नमेंट बिल्डिंग लगती है। और ये लड़की को देख, स्पोर्ट्स वुमन लगती है कोई। 2+2 इज? हाँ, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। तब इसके हाथों को देख रहा है, पाउडर मला हुआ है। और 2 ही स्पोर्ट में हाथों में पाउडर मलते हैं पसीना सुखाने के लिए, वेट लिफ्टिंग और जिम्नास्टिक्स। वेट लिफ्टर तो ये लगती नहीं। ये जिम्नास्ट लगती है। लेकिन केडी, ऑल इंडिया में सैकड़ों जिम्नास्ट हैं। तबे गाड़ी का नंबर देख, पूना का नंबर है। ठीक है, मैं पुणे के जिम्नास्ट एसोसिएशन में फोन करके पता लगाता हूँ। प्लीज यार, पता लगा। कुछ भी कर, इसकी जान तो बचानी है ना। समय नहीं है हमारे पास। ठीक। हाँ दबे, क्या मिल गई? क्या नाम है? पूजा पसीन। ठीक है। हाँ, लेकिन वो अपने घर पर नहीं है। उसका सेल ट्राई कर रहा हूँ, उठा नहीं रही। तो दवे सेलफोन कंपनी द्वारा उसका मोबाइल का सिग्नल ट्रैक कर और वहां पहुंच। समय बहुत कम है। ठीक है। हेलो केडी, सिर्फ आधा घंटा बाकी है। कैसा जा रहा है तुम्हारा चैलेंज? देखिए, अगर ये मजाक है तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? और मुझे तुम्हारी कुछ पिक्चर्स मिली हैं जो... संजय, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये क्या मजाक कर रही हो पूजा? ये मजाक सुनाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? संजय, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पूजा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पूजा, मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी संजय। आज के बाद प्लीज तुम मुझे कभी मिलने की कोशिश मत करना। के पास तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मार दूंगा तुझे। हाँ दवे बोल, लड़की मिली? आगे डी। हाँ, लवर्स पॉइंट। मैं बस वहीं पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है। रॉकी देख यार, लैला मुझे में हसन। अरे नहीं यार,
ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं। बड़ी मजनू को। दो मिनट पहले पहुंच जाता तो वो लड़की बच जाती। क्या नाम है तुम्हारा? संजय लुथरा, रीइंफोर्स सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी ऑफिसर हूं मैं। पूजा बसिन को तुम्ही ने मारा ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ उसे गन निकाल के डरा रहा था, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई। मैंने पूजा को नहीं मारा। कोई मुझे इस केस में फंसा रहा है। किसी ने फंसाया मुझे इस केस में। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। पहला, ये खून रोक कर बता। दूसरा के इस लड़के को बचा कर बता। और तीसरा के मुझे पकड़वा कर बता। ये इस आदमी को जानते हो तुम? नहीं। इस आदमी को नहीं जानते? मैं नहीं जानता इसको। तभी ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे उसने कहा था। एक कत्ल, एक कातिल और इस पर इल्जाम। इसको ढूंढना पड़ेगा। इस केस के सारे जवाब इसके पास है। साहब, लड़के की लाश तो नहीं मिली, लगता समुद्र के पानी में बह गई है और पत्थरों के बीच में से एक गन मिली। ये तो मेरी सर्विस रिवॉल्वर है जो हमेशा मैं अपने साथ रखता हूं, लेकिन इससे मैंने चलाई नहीं। कितनी गोलियां थी? 6 की 6, एक भी नहीं चली। आप चेक कर सकते हैं। इसमें से तो एक गोली चली है। लेकिन ये गोली मैंने नहीं चलाई। मैंने नहीं चलाई ये गोली। आप मेरी बात को विश्वास कीजिए। मैंने नहीं चलाई है। मिस्टर केडी पाठक। जी? आई एम सुरवीन खुराना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये केस आपके खिलाफ मैं लड़ने वाली हूँ। ओएसी, लेकिन पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। मैं दिल्ली से हूँ और मैंने सुना है कि केडी पाठक को कोई नहीं हरा सकता। इसी चीज को परखने आ गई हूँ। ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू टू। आफ्टर यू। एक ही केस में कितने लोग आजमाएंगे, पहले वो फिर ये। गॉड हेल्प यू केडी पाठक। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन कुछ कहे उससे पहले मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि ये कोई आम केस नहीं। इस कत्ल की जानकारी मुझे पहले से थी। कत्ल के 4 घंटे पहले ये आदमी मेरे दफ्तर आया था।
ये किसी सुपरहिट फिल्म की कहानी लग रही है। I mean, एक आदमी आपके पास आता है और आपको कहता है कि मैं खून करने वाला हूं, मुझे पकड़ो। आपको चुनौती देता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही हुआ है, और इस बात की हैरानी मुझे भी है प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, इस आदमी का इस केस से गहरा ताल्लुक है और इसका गवाह मैं खुद हूं। ओके, तो फिर कोई तो होगा, somebody, जिसने उसे आपको मिलते हुए देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुलाकात का कोई गवाह नहीं, लेकिन हाँ, मैंने इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी पुलिस में। इंस्पेक्टर दवे इस बात के गवाह हैं और रिपोर्ट की कॉपी आपकी मेज पर है। और एक बात योर ऑनर, कत्ल के कुछ देर पहले इस आदमी ने मुझे फोन किया था। फोन किया था? योर ऑनर, ये जिस फोन कॉल की बात कर रहे हैं, ये फोन, ये देखिए, किसी अनलिस्टेड नंबर से आया था। और अफसोस केडी, ये फोन कॉल आपको दिल्ली से आया था। मर्डर मुंबई में हुआ है, दिल्ली में नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिल्ली मुंबई से काफी दूर है। लेकिन सुरवीन, हम इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि केडी को किसी ने कत्ल से पहले सारी जानकारी दे दी थी। इसलिए इंस्पेक्टर दवे, उस आदमी को ढूंढकर इस अदालत में पेश किया जाए ताकि हम सच जान सकें। योर ऑनर, पुलिस उस आदमी की तलाश कर रही है। मिस्टर संजय लूथरा के खिलाफ केस आगे बढ़ाना होगा क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत है। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं अपने पहले गवाह मिस्टर रॉकी दीक्षित को बुलाना चाहूंगी, जो उस दिन वहां अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे और जिन्होंने संजय को पूजा पर गोली चलाते हुए देखा है। जी, ये और वो लड़की दोनों आपस में लड़ रहे थे। फिर इसने उस लड़की का हाथ पकड़ा, फिर उसने गन निकाली और दोनों में हाथापाई हुई। फिर इसने उस पे गोली चलाई और फिर वो आगे की तरफ गिरी और फिर उसकी लाश नीचे खाई में गिरी और फिर इस आदमी ने हमें देके गन फेंका और वहां से भागा। ये झूठ है। मैं तो पूजा से शादी करना चाहता था। मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं उसे क्यों मारूंगा? जज साहब ही हमसे पूछ रहे हैं कि ये उसे क्यों मारेंगे। तो फिर आप ये गन लेकर पूजा के पास क्या करने गए थे? बोलो। योर ऑनर, संजय लूथरा एक सिक्योरिटी ऑफिसर है और ये उनका लाइसेंस्ड हथियार है जो हमेशा उनके पास रहता है। मोहित, क्या आपने संजय लूथरा को गोली चलाते हुए देखा या सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी? गोली तो स्पीड से चलती है, उसे कोई कैसे देख सकता है? हाँ, आपकी बात सही है। गोली की रफ्तार बहुत तेज होती है, गोली नहीं नजर आती। लेकिन जब गन चलती है तो बैरल से चिंगारी निकलती है, धुआं उठता है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या सिर्फ आवाज सुनी? नहीं, चिंगारी तो नहीं देखी थी। तो फिर यह पूरी तरह मुमकिन है कि गोली कहीं और से चली हो, किसी और ने चलाई है और संजय लूथरा सच कह रहा है कि गोली उसने नहीं चलाई। हो सकता है। हाँ जी, मैंने भी गन से कोई चिंगारी या कोई धुआं उठते नहीं देखा, बस आवाज सुनी थी। मयूर, एक और बात मुझे खटक रही है। अपने बयान में तुमने कहा था कि पूजा को गोली लगने के बाद वो आगे की तरफ गिरी, क्या यह सही है? जी हाँ, इसने तो पकड़ा था उसे। पूजा आगे की तरफ गिरी थी और इनके हाथों में गिरी थी। योर ऑनर, यह मुमकिन ही नहीं कि संजय के गन से चली हुई गोली पूजा को लगी हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गोली के जोर से पूजा पीछे की तरफ जाती। लेकिन नहीं, पूजा आगे की तरफ गई। इससे साफ जाहिर है कि गोली पूजा के पीछे से चली है। मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि संजय की रिवॉल्वर से गोली चली है, तो फिर वो गोली किसी ने तो चलाई होगी। योर ऑनर, तीनों गवाहों के बयान के मुताबिक संजय ने डरकर अपनी बंदूक पत्थरों में फेंक दी थी। संजय के गन से गोली इनके गन को फेंक देने के बाद चली है। हाँ, एक आवाज पत्थरों से भी गोली चलने की आई थी। मतलब किसी ने संजय की फेंकी गन उठाकर उससे गोली चलाई? एब्सोल्युटली योर ऑनर। उस दिन 2 गोलियां चली थी, पहली जिससे पूजा की हत्या हुई और दूसरी
जिसने मेरे मुवक्किल संजय लूथरा को इस केस में फंसाया। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। और मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि गोली चलाने वाला ये इंसान है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल संजय लूथरा को रिहा किया जाए और इस आदमी को ढूंढा जाए ताकि हम सच तक पहुंच सके। सॉरी, इतनी जल्दी नहीं केडी। संजय लूथरा पर से मेरा शक अभी गया नहीं है, बल्कि और भी मजबूत हो गया है। योर ऑनर, संजय के घर से ये कुछ फोटोग्राफ्स मिली हैं, आप भी देख लीजिए। क्या कहना है आपका? अब अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो 2 सवाल। पहला, इस फोटोग्राफ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ये लड़का कौन है? दूसरा सवाल, ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे पास कहां से आई? मुझे कुछ पता नहीं। उस सुबह किसी ने ये तस्वीरें मेरे दरवाजे पे छोड़ दी। झूठ! ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। सच मैं बताती हूँ। इसकी गर्लफ्रेंड का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और जब इसे पता चला तो इसका खून खौल गया। नहीं, ये झूठ है। उसे जान से मार डालूंगा, यही कहा था ना तुमने? नहीं। इसीलिए तुम पिस्तौल लेकर गए थे पूजा के पास। नहीं, सच नहीं है ये। सच है, तुम उसे मारने के लिए गए थे उसके घर। नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, मैं अदालत में साबित कर चुका हूं कि संजय के गन से जो गोली चली उससे पूजा की मृत्यु नहीं हुई। संजय ने पूजा को नहीं मारा। पूजा की लाश अब तक मिली नहीं है केडी, और ना ही वो आदमी जो तुम्हारे मुताबिक तुमसे मिलने आया था। That's all, Your Honor. सुरवीन इज राइट केडी। इन तस्वीरों से संजय लूथरा पर एक नया सवाल उठा है। इसलिए जब तक पुलिस को उस गुमनाम आदमी की खबर या फिर पूजा भसीन की लाश नहीं मिल जाती है, संजय लूथरा को हिरासत में रहना होगा। द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डे। दवे, क्या हुआ? नहीं केडी, पुलिस रिकॉर्ड 3 बार चेक कर चुके हैं, लेकिन इस आदमी का कहीं कोई ट्रेस नहीं है। अरे दवे, उस आदमी का नाम तुम्हारे पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो दुनिया में नहीं। ढूंढना तो पड़ेगा। केडी, मुझे नहीं लगता कि ये आदमी तुम्हें मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तू कैसी बात कर रहा है दवे? दिलवीर, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दे, लेकिन उस आदमी को ढूंढ। अच्छा, कोई बात नहीं, रहने दे, बाद में फोन कर। कल नई दिल्ली में प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती आशाताई चौहान के मर्डर के बाद सरकार और बिल्डर लॉबी पर कई उंगलियां उठी है। लोगों का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। देखा केरी, आजकल बेगुनाहों को मारना कितना आसान हो गया है। कितनों को बचाओगे केरी? एंड बाय द वे, आपकी जो ये मिसेस बिली मोरिया है, बड़ी कमाल की चाय बनाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑफिस आ गए। केरी, राज की, मैं तो यहां तुम्हारे भले के लिए आया हूं, और वैसे भी तुम तो ये केस हारने ही वाले हो। वाओ, द ग्रेट केडी पाठक पहली बार एक केस हार जाएगा। तो मैंने सोचा केडी, क्यों ना मैं तुम्हें एक और केस दे दूं। एक्चुअली मेरा जो ड्राइवर है ना, वो मेरी गाड़ी का पेट्रोल चुराता है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम उसका केस लड़ लो। आई नो, छोटा केस है, लेकिन ट्रस्ट मी केरी, पैसे तुम्हारी फीस से ज्यादा दूंगा। तमीज से केरी पाठक, क्या तुम अपने हर क्लाइंट के साथ
ऐसे ही बर्ताव रखते हो। दाद देता हूं तुम्हारी हिम्मत की। हिम्मत तुमने मेरी देखी कहाँ है केरी? हिम्मत वाला तो वो होता है केरी जो शेर को सर्कस में नहीं, उसी के जंगल में आके ललकारे। तो तुम अदालत में आने वाले हो? ऑफ कोर्स केडी, जरूर, लेकिन एक शर्त पर। पहले मिसेस मोरिया की हाथ की एक कमाल की चाय हो जाए। शी मेक्स लवली टी, यू नो। 2 चाय प्लीज। श्योर। थैंक यू मिसेस मोरिया। मैं जानता हूं कि तुम अदालत में आने से डर क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं ये साबित नहीं कर सकता कि तुम्हारा पूजा भसीन के मर्डर से ताल्लुक है। Am I right? और तुम बहुत होशियार हो केडी, लेकिन इतने नहीं। देखते हैं अदालत में। Of ब्रिजेश राणा। ब्रिजेश राणा नाम है मेरा जज साहब। पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूं। अपने ड्राइवर के खिलाफ केस करने मैं केडी पाठक के पास गया था, लेकिन ये तो मुझे इस कोर्ट में लेके आ गए किसी मर्डर केस में। पूजा भसीन मर्डर केस। जज साहब आई एम सॉरी केडी, ये पूजा भसीन कौन है? आप पूजा भसीन को नहीं जानते? वो ऐसी, तब तो आप ये भी कहेंगे कि आप कभी मेरे दफ्तर नहीं आए, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, ना आपने वो तस्वीरें मुझे दी, न कत्ल के पहले आपने मुझे फोन किया। ये सब तो आप खुद कह रहे हैं केडी पाठक। मैं ना कहता तो भी आप यही कहते, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो फिर मिस्टर राणा आप कोर्ट आए क्यों? मैडम शरीन। सुरवीन। हाँ सुरवीन, नाइस नेम। देखिए, मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, और अगर कोई मुझ पे झूठा इल्जाम लगाएगा तो मैं उसे दूर क्यों भागूंगा? इनफैक्ट सच तो मैं भी जानना चाहता हूं। यकीन मानो केडी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ मिस्टर राणा, इंसान हूं, इंसानों से गलतियां, कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं। अदालत में आ ही गए तो गुजारिश है आपसे कि इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद करिए ना, मेरा साथ दीजिए ना। कॉस के मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। राइट, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बैठिए आप, प्लीज बैठिए। थैंक यू केडी। तुम्हारे न्याय की रोशनी बुझने वाली है केडी। योर ऑनर, इस वक्त मैं ये तो नहीं साबित कर सकता कि मिस्टर ब्रिजेश राणा का इस कत्ल से ताल्लुक है, लेकिन मैं ये जरूर साबित कर सकता हूं कि संजय लूथरा का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। और यह साबित करने के लिए मैं पूजा के साथ इस तस्वीर में इस शख्स को बुलाना चाहूंगा, पूजा का प्रेमी करण राय। इजाजत है। जज साहब, ये संजय हमेशा मेरी पूजा को धमकाया करता था, इसलिए वो इसे छोड़कर मुझसे प्यार करने लगी, और हम शादी भी करने वाले थे। जज साहब, हम बहुत जल्द शादी करने वाले थे। मिस्टर राय, जरा अपना हाथ बताइए, दाहिना, राइट हैंड।
निशान कहाँ है? निशान? कैसा निशान? वही निशान जो इस तस्वीर में आपके हाथों में। शायद फोटो पे कोई दाग होगा। नहीं मिस्टर राय, ये जन्म चिन्ह नहीं है। हाँ लेकिन उसके हाथों में है जिसने पूजा के साथ ये तस्वीर ली और अपने चेहरे के बदले आपका चेहरा लगा दिया। इस फोटो में मैं ही हूं। मैं और पूजा प्रेमी थे। हाँ, आप और पूजा प्रेमी थे, शादी करना चाहते थे। चलिए, तो जिस औरत के साथ आप शादी करना चाहते थे उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो आपके पास होगी ही। ये बताइए कि पिछले साल पूजा मेडल जीती थी, राइट? हाँ हाँ, और मैंने उससे उसकी पार्टी भी ली थी। पार्टी भी ली थी आपने? तो ये बताइए मिस्टर राय कि कौन सा मेडल जीता था उन्होंने? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? और इवेंट क्या था? पोल जंप, रोमन रिंग, पैरेलल बार, कुछ तो याद होगा आपको? ये बताइए कि पिछले साल पूजा मेडल जीती थी, राइट? हाँ हाँ। तो ये बताइए मिस्टर राय कि कौन सा मेडल जीता था उन्होंने? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? और इवेंट क्या था? पोल जंप, रोमन रिंग, पैरेलल बार, कुछ तो याद होगा आपको? सॉरी, याद नहीं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जिससे आप प्यार करते थे, जिससे शादी करने वाले थे, उसका बर्थ डेट, जन्म तारीख तो याद होगा आपको? सॉरी, मुझे याद नहीं। मिस्टर राय, ये साबित हो चुका है कि पूजा के साथ इस तस्वीर में आप नहीं हैं। ये तस्वीर उतनी ही झूठी है, उतनी ही जाली है जितना पूजा के साथ आपका रिश्ता। किसी ने पूजा के साथ तस्वीर खिंचवाकर अपनी चेहरे के जगह आपका चेहरा डाला, लेकिन हाथों पे से ये तिल साफ करना भूल गया। दिलचस्प बात यह है योर ऑनर कि इस तस्वीर में इस शख्स के हाथों में जो तिल है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही तिल मिस्टर ब्रिजेश राणा के हाथ में। Am I right, Mr. Rana? Or am I right? मिस्टर राणा, क्या आप यही कहेंगे कि आप पूजा को नहीं जानते? जानता हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। आप पूजा को जानते हैं, जानते थे। ये तस्वीर भी आप ही की है। अदालत को बताइए मिस्टर राणा के आप ही हैं पूजा के गुमनाम प्रेमी, जिसके कारण पूजा संजय को छोड़ना चाहती थी। क्या यह सही है कि नहीं मिस्टर राणा? हाँ मिस्टर केडी, यस। ऑर्डर, ऑर्डर। पूजा संजय से छुटकारा चाहती थी और मैं इससे बदला। 2 साल पहले इसकी गवाही ने मेरे भाई को जेल पहुंचा दिया था और तब से मैं इससे बदला चाहता था। मौका मिला और मैंने गवाया नहीं। लवर्स पॉइंट पे पीछे छुपकर मैंने पूजा पे गोली चलाई। और इस पे इल्जाम लगा दिया। थोड़ी बेवकूफी सी की आपने, क्योंकि अब इस बदले के लिए आपको फांसी की सजा मिल सकती है। नहीं, पूजा को कुछ नहीं हुआ है। ब्रिजेश को जाने दीजिए।
ब्रिजेश के साथ मैं भी मिली हुई हूँ। उस दिन ब्रिजेश ने गोली चलाई, मुझ पर नहीं, हवा में, जो मेरे लिए इशारा था कि मैं मरने की एक्टिंग करूं। और फिर मैं पीछे की ओर गिरी। क्योंकि मैं एक जिम्नास्ट हूं, अपने शरीर को ऊंचे हाइट से उल्टा गिराकर संभालना मुझे अच्छी तरह से आता है। इसलिए मैं वहां पहले से लगे हुए डेट पर गिरी और फौरन छुप गई। और संजय को लगा कि तुम मर चुकी हो, इसलिए घबराकर उसने अपनी गन पत्थरों में फेंक दी। जी, और ब्रिजेश ने पत्थरों से उस गन को उठाकर और उसमें से फायर कर दिया ताकि पुलिस को लगे कि वो गोली मुझ पर चली थी। और यही गोली की आवाज इन तीनों ने सुनी। मुझे माफ कर दो संजय, मैं तुमसे नहीं, ब्रिजेश से प्यार करती हूँ। ये सब मैंने अपने प्यार के खातिर किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर राणा, मैं बहुत उत्सुक हुई ये जानने के लिए कि अगर पूजा और आपका यही प्लान था तो ये केस लेकर आप मेरे पास क्यों आए? अपने प्लान को खतरे में क्यों डाला? केटी, पूजा तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम कभी भी कोई केस नहीं हार सकते। आई वाज जेलस केटी। तुम्हें केस हराकर मैं पूजा को यह साबित कर देना चाहता था कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं। आई श्योर यही वजह थी या कुछ और? यही वजह थी केटी। एक्चुअली ये मेरी बेवकूफी थी, मेरी नादानी थी, मेरा बचपना था जो मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। पूजा सही कहती थी, केडी पाठक को हराना नामुमकिन है। तुम्हारे जैसा कामयाब, इंटेलिजेंट और होनहार क्रिमिनल लॉयर कोई नहीं। क्या हो रहा है ये मिस्टर ब्रजेश राणा? आपने अपने निजी कारणों के लिए कानून के साथ खिलवाड़ किया। आप तीनों के खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लेगी यह अदालत। पूजा भसीन के यहां आने से यह साबित होता है कि यह केस अब एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक साजिश है जो दो प्रेमियों ने संजय लूथरा को फंसाने के लिए रची। इसलिए यह अदालत ब्रजेश राणा, करण राय और पूजा भसीन को हिरासत में लेकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120B के तहत उन पर कार्रवाई करने का हुक्म देती है और संजय लूथरा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस केडी। वो बेवकूफ छोकरा तुमको चैलेंज करने निकला था, बट नॉट एट ऑल। योर डर केडी पाठक अब वो जेल में सड़ता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा समय तक नहीं मिस मेमोरी। बहुत जल्दी उसका वकील उसको बेल पे निकाल लेगा। एनीवे, यू डिड योर बेस्ट। समथिंग इज नॉट राइट। कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद को क्यों पकड़ पाएगा? इतनी आसानी से चैलेंज क्यों हार जाएगा?
अगर मैं नहीं होता तो तुम ये केस हार दवे जाते। जाके जज साहब को वापस बुला जल्दी। ठीक है। क्या? क्यों? जैसा मैं कहता हूं वैसा कर दवे, और सारे गवाहों को भी वापस लेके आ, सिवाय पूजा के। उसे तब लाना जब मैं तुझे कहूंगा। वो दवे को ट्रस्ट मी। ठीक है। सबको वापस बुलाने का क्या मतलब है केडी? केस तो खत्म हो गया। नहीं योर ऑनर, असल केस अब भी बाकी है। हाँ तो मिस्टर राणा, उस दिन लवर्स पॉइंट पे आपने पूजा पर गोली चलाई थी। पूजा पर नहीं केडी, हवा में गोली चलाई थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे वापस क्यों बुलाया, जबकि मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूं। अभी आपको अपना जुर्म कबूल करना बाकी है। लवर्स पॉइंट मिस्टर राणा बहुत बड़ी जगह है। कहां छिपकर गोली चलाई थी आपने? वहां से जहां मुझे कोई देख नहीं सकता। ऑब्वियसली मैं ये पूछना चाह रहा हूं मिस्टर राणा कि कहां छिपे थे आप वहां? मिस्टर राणा, लवर्स पॉइंट पर छिपने की ज्यादा जगह नहीं है, बस थोड़े बहुत पेड़ हैं। केडी, मैंने पेड़ के पीछे छुपकर गोली चलाई थी। पेड़ के पीछे यानी कि वो आम के पेड़ के पीछे? हाँ, आम के पेड़ के पीछे। आर यू श्योर? कम ऑन केडी, वहां पे एक आम का पेड़ है जिसकी आड़ में छुपकर मैंने गोली चलाई। मिस्टर राणा, अनफॉर्चुनेटली लवर्स पॉइंट पर आम के पेड़ है ही नहीं, बस 4 फुट की झाड़ियां हैं। That's it. I'm sorry, वो झाड़ियों के पीछे छुपकर गोली चलाई थी। कमाल है, अभी आपने कहा कि आम के पेड़ के पीछे छिपे थे, अब कह रहे हैं कि पौधे के पीछे छिपे थे। Are you sure? गलत जवाब मिस्टर राणा, क्योंकि लवर्स पॉइंट पर झाड़ियां भी नहीं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। अब ये मत कहना कि आप पत्थर के पीछे छिपे थे, क्योंकि दरअसल आप वहां थे ही नहीं। आप मुझसे ऑफिस में मिलने के बाद ही दिल्ली चले गए थे। आप दिल्ली में थे मिस्टर राणा। क्या ये क्या मजाक चल रहा है? अभी कुछ देर पहले केडी तुमने ये साबित किया कि मैं मुंबई में था और मैंने पूजा का छूटा कत्ल किया। और वैसे भी केडी, अगर मैं दिल्ली में था तो फिर तुम्हें मुझे इस केस से बरी कर देना चाहिए, राइट? बरी कर देंगे मिस्टर राणा, बस अदालत इतना समझ ले कि क्यों आपने इस साजिश में अपने आप को फंसाया, क्यों आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्या चाहते थे आप? ब्रजेश का दिल्ली में होना इससे क्या साबित होता है केडी? अभी बताता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, उस दिन एक नहीं 2 कत्ल हुए थे। शाम के ठीक 6 बजे एक यहां मुंबई में झूठ मूठ का कत्ल पूजा भसीन का, और दूसरा योर ऑनर दिल्ली में। किसका कत्ल? आशा ताई चौहान का। मिस्टर राणा, आशा ताई का कत्ल आपने किया। What? आशा ताई चौहान फैजाबाद पावर प्लांट का विरोध कर रही थीं, जिसके मालिक का नाम है इंद्रजीत राणा और उनके सुपुत्र का नाम है मिस्टर ब्रिजेश। मिस्टर राणा, अगर यह आंदोलन कामयाब हो जाता तो कितने का नुकसान होता? लगभग 250 करोड़ का। और इसीलिए आपने बड़ी चालाकी से सबको झांसा दिया, मुझसे यह साबित करवाया कि आप उस दिन मुंबई में थे ताकि आशा ताई का मर्डर आप पर आए ही ना। कमाल की चाल है तो साबित करोगे नहीं। I challenge you.
वाह मिस्टर राणा, एक और चैलेंज। हाउ एक्साइटिंग। इंस्पेक्टर दवे, जरा पूजा भसीन को अदालत में लाइए। आइए मिस पूजा भसीन, आपके मित्र मिस्टर ब्रिजेश राणा का सच इस अदालत में खुल चुका है। वो ये बात कबूल कर चुके हैं कि वो उस दिन मुंबई में नहीं दिल्ली में थे। पूजा, अब सिर्फ तुम्हारी गवाही इन्हें बचा सकती है। बताइए अदालत को कि क्या दिल्ली में इन्होंने किसी का खून किया था? ठीक 6 बजे जब ये दिल्ली में थे तो जो खून हुआ था ये मिस्टर ब्रिजेश राणा ने किया था या नहीं? बोला पूजा, सिर्फ तुम्हारी गवाही इसे बचा सकती है। नहीं नहीं, ब्रिजेश ने आशा ताई चौहान को नहीं मारा है। वो तो दिल्ली किसी दूसरे काम से गया था, है ना ब्रिजेश? आपको कैसे पता मिस पूजा भसीन कि मैं आशा ताई के मर्डर की बात कर रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि आप जानती थी कि ब्रिजेश राणा ने उनका कत्ल किया। क्या ये सही है या नहीं? सो मिस्टर चैलेंजर, आपका चैलेंज और आपका खेल दोनों खत्म। हाँ केडी, आशा ताई चौहान को मारने के लिए मैंने पूजा और करण के साथ मिलकर तुम्हें धोखा देना चाहा। ताकि सब ये समझे कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूं। आशा ताई चौहान को मैंने मारा। मिस्टर राणा, न्याय की रोशनी को 50 रुपए के लाइटर से नहीं निकलती, जो कोई भी ऐरा गहरा बुझा दे। याद रखिएगा। यह अदालत ब्रजेश राणा को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ आशा ताई चौहान के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अरे उर्मी, आज काजल नहीं दिखी, कहाँ है वो? पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा उसे। अरे यार, ये हॉस्टल में लिफ्ट होनी चाहिए। अब 3 फ्लोर चढ़ के जाओ। मैं अपनी जान अपने मैथ्स प्रोफेसर पेंस्टे की वजह से ले रही हूँ। उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। बार बार धमकी देते हैं कि अगर मैं उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मुझे फाइनल्स में मैथ्स में फिर से फेल कर देंगे। अब मुझसे ये प्रेशर और सहा नहीं जाता। I feel totally helpless.
मम्मी पापा आई लव यू एंड आई एम सॉरी। काजल, क्या लिखा है सुसाइड लेटर में? यही कि आपको कैसे पता कि सुसाइड नोट है? वो अब हेमंत मेरा बेटा इंदुमती कॉलेज ऑफ साइंस में मैथ्स का प्रोफेसर है। पुलिस उसे पकड़कर ले गई है। उनका कहना है कि हेमंत की वजह से कॉलेज की एक लड़की ने आत्महत्या की है। लेकिन मिसेस फ्रेंड से पुलिस ऐसा क्यों मानती है? हेमंत के खिलाफ कोई सबूत है उनके पास? उसका सुसाइड लेटर, उसमें उसने हेमंत को ही दोष दिया। मिसेस फ्रेंड से प्लीज धैर्य रखिए। मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। मैं जानती हूँ केडी, इससे पहले कि तुम उसका केस लो, तुम्हें उसके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। हेमंत जितना बोला दिखता है उतना है नहीं। और ये मैं उसकी मां होने के बावजूद कह रही हूँ। मेरी अपनी माँ को ही जब मुझ पे भरोसा नहीं है तो आपको यहाँ क्यों भेज दिया मेरा केस लड़ने के लिए? सड़ने देते ना मुझे जेल के अंदर। रिलैक्स हेमंत, ये बताओ मुझे कि तुम्हारी स्टूडेंट काजल सराफ के सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम होना इत्तेफाक है या कोई कारण है इसके पीछे? मैं अपनी जान अपने मैथ्स प्रोफेसर पेंसे की वजह से ले रही हूं। उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। बार बार धमकी देते हैं कि अगर मैंने उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वो मुझे फाइनल में मैथ्स में फिर से फेल कर देंगे। अब मुझसे ये प्रेशर सहा नहीं जाता। आई फील टोटली हेल्पलेस। मम्मी पापा, I love you and I am sorry. काजल, प्रोफेसर, ये सुसाइड नोट नहीं है, आपकी सजा का फरमान है। ये वो सजा जो आपको मिलनी ही चाहिए एक मासूम, बेबस और मिडिल क्लास लड़की पर अपनी वहशी नजर डालने के लिए। आपकी इस हरकत ने उस रस्सी के फंदे से ना तो सिर्फ एक लड़की का गला घोटा है बल्कि इस दुनिया में सबसे नोबल प्रोफेशन टीचिंग को भी सूली पर चढ़ा दिया है। शेम ऑन यू प्रोफेसर। योर ऑनर, सेक्शन 306 के तहत अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए इस आदमी को कड़ी सजा दी जाए। मैं निर्दोष हूं योर ऑनर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा इसमें लिखा हुआ है। इंदुमती कॉलेज में मेरी रेपुटेशन बेदाग है। आप चाहें तो मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। तुम्हारा नाम? जोया अहमद। तुम काजल की रूम पार्टनर थी? जी हाँ, और क्लासमेट भी। SYBSc स्टूडेंट, डिवीजन बी। फिर तो प्रोफेसर पेंसे तुम्हें भी पढ़ाते होंगे। उनके बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? पढ़ाने में प्रोफेसर पेंसे बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई गलत हरकत नहीं की। लेकिन हाँ, एक बार इन्होंने पूछा था कि क्या मैं इनके साथ कॉफी पर चल सकती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोफेसर, क्या ये सच है? जी, लेकिन मैंने जोया अहमद को कॉलेज कैंटीन में कॉफी के लिए इनवाइट किया था। वो भी अकेले नहीं, 6 स्टूडेंट्स के साथ मैथ्स का प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जेसी जेकब, सेकेंड ईयर BSc। काजल मेरी बेस्ट फ्रेंड थी।
और मेरा रूम उसके बाजू वाला ही था। जैसे ये बताओ कि क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि प्रोफेसर पेंसे ने काजल के साथ कोई छेड़खानी की है, या फिर उनका बिहेवियर अजीब था किसी और के साथ? काजल ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने ऐसा कुछ देखा है। लेकिन एक बार मेरे साथ जब वो लिफ्ट में थे तब उन्होंने मेरे बालों को छुआ था। वो तो गलती से मेरा हाथ लगा था तुम्हें जैसी, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे पीछे से धक्का दिया था। मैंने तुम्हें सॉरी भी तो कहा था ना। जैसी तुम ऐसा कहकर मुझे फंसा रही हो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। उर्मिला देशपांडे, मैं काजल की हॉस्टल रूममेट थी। प्रोफेसर पेंसे हमेशा काजल को मैथ्स में फेल करते थे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन प्रोसिक्यूटर साहिबा। योर ऑनर, प्रोफेसर पेंसे ने काजल सराफ को मैथ्स में कम अंक दिए, इसमें इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। कारण सिर्फ इतना है योर ऑनर कि काजल सराफ वाकई मैथ्स में बहुत कमजोर थी, और यह बात उसकी ये मैथ्स की आंसर शीट से साफ जाहिर होता है। उसे उतने ही अंक मिले जो वो डिजर्व करती थी, 23 आउट ऑफ 100। और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगी। जी, आप ठीक कह रहे हैं। काजल मैथ्स में वीक थी। वो हमेशा मुझसे मदद मांगती थी क्योंकि मैं मैथ्स में टॉपर हूँ। उर्मी, प्रोफेसर के कैरेक्टर के बारे में तुम हमें क्या बता सकती हो? जी, वैसे तो प्रोफेसर अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक बार इन्होंने मुझे चौक फेंक कर मारी थी क्लास में। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। वो तो इसलिए क्योंकि तुम क्लास में सो रही थी। जी, मेरा नाम मिसिस सेठना है। मैं गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन हूँ। काजल का सुसाइड शॉकिंग बात है। वो बड़ी खुशमिजाज लड़की थी। वैसे उसका इस तरह जान देना मुझे विश्वास नहीं होता। मिसेस सेठना, आप प्रोफेसर के कैरेक्टर के बारे में क्या हमें कुछ बता सकती है? जी, इनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरी कभी इनसे बात नहीं होती है। वैसे इंसान अच्छे दिखते हैं। बस दिखते हैं लेकिन है नहीं। मैं खुद 2 बार देखा। इन्होंने काजल का हाथ कॉलेज के कॉरिडोर में पकड़ा था। ऑर्डर ऑर्डर। बैजू, मैंने कब हाथ पकड़ा था? झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्रोफेसर जैसे दिखते वैसे है नहीं। हेमंत जितना बोला दिखता है उतना है नहीं। सर, मैं कसम से बोलता हूं, काजल पर इनकी बुरी नजर थी। एक बार तो इन्होंने मेरे हाथों से गुलाब का गुलदस्ता काजल को भेजा था। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। स्टूडेंट का हाथ पकड़ना, उसे फूल भेजना, ये गलत इरादों की निशानी नहीं है तो और क्या है? काजल ने अपने सुसाइड नोट में बिल्कुल सही लिखा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस बात के लिए ऑब्जेक्शन केडी? योर ऑनर, जिस दिन काजल की मौत हुई, काजल ने उसी रात को अपने 3 दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया, और ये उसके एडवांस में बुक की गई टिकट से। मौत से 2 घंटे पहले योर ऑनर, काजल सराफ अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से ये नॉवल लेकर आई थी जिसे वो पढ़ रही थी, और पेज नंबर 32 पर बुक मार्क लगाया हुआ है। केडी, इन टिकट्स और किताब द्वारा तुम कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहता हूं योर ऑनर, काजल सराफ ने आत्महत्या नहीं की योर ऑनर, उसका कत्ल हुआ। ऑर्डर ऑर्डर। काजल ने आत्महत्या नहीं की। केडी, ये तुम किस बिना पर कह रहे हो? योर ऑनर, जो इंसान खुदकुशी करने वाला हो वो आगे की प्लानिंग क्यों करेगा?
क्यों उसी दिन के रात की पिक्चर की टिकटें खरीदेगा? क्यों किताब में बुकमार्क लगा के रखेगा इस इरादे से कि वो किताब आगे पढ़ेगा? मिस्टर पाठक, हर सुसाइड सोच समझकर प्लान करके नहीं किया जाता है। हो सकता है कि काजल ने अचानक ही सुसाइड करने का फैसला किया हो। और वैसे भी इंसानी मेंटल कंडीशन को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता केटी। एंड बाय द वे, इस किताब के पेज 32 में इस नॉवेल की हीरोइन ने अपनी जान लेने का इरादा किया है। इसे पढ़ने के बाद ही काजल ने सुसाइड करने का फैसला किया होगा। तो क्या कहना चाहती हैं आप प्रोसिक्यूटर साहिबा कि एक नॉवेल पढ़ते वक्त अचानक काजल के मन में आत्महत्या करने की भावना जागी? बिल्कुल। तो फिर यह भी बता दीजिए कि यह रस्सी जो काजल के गले का फंदा बनी, यह सायन के प्रिंस हार्डवेयर स्टोर से काजल की मौत के 2 दिन पहले क्यों खरीदी गई थी? और पते की बात यह है योर ऑनर, यह रस्सी काजल ने नहीं, जोया अहमद ने खरीदी थी। हाँ, ये रस्सी मैंने ही खरीदी थी। उस रस्सी को हम एक कॉलेज प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाले थे। मुझे पता होता कि काजल उससे अपनी जान दे देगी तो मैं ये रस्सी कभी नहीं खरीदती। योर ऑनर, डिफेंस को शायद ऐसा लगता है कि किसी ने काजल की जान ली है और फिर उसके बाद, जैसा हम फिल्मों में अक्सर देखा करते हैं, उसकी लाश को पंखे से लटका दिया ताकि हम सबको ऐसा लगे कि ये एक सुसाइड है। राइट मिस्टर पाठक? आइए, आपकी इस गलतफहमी को मैं दूर कर देती हूँ फोरेंसिक्स द्वारा। योर ऑनर, मैं डॉक्टर रस्तोगी को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नतीजा है कि काजल की मौत अपने आप को फांसी देने से हुई, डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। डॉक्टर रस्तोगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने रस्सी से पहले उसका गला घोटा हो और फिर काजल को पंखे से लटकाया? नो केडी, कुर्सी के गिरने से काजल के गर्दन पे जो झटका लगा, उससे उसका नेक बोन अपने एक्सिस से जुदा होकर स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो गया, यानी कि गर्दन की हड्डी का टूटना, यानी लटकने से मौत। ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर रस्तोगी की वो ये सुसाइड नोट चार्ली किसी और ने लिखा, राइट? इस सवाल का जवाब मैं नहीं, इस सवाल का जवाब हमें देंगे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर मानक तला। योर ऑनर, इस सुसाइड लेटर की हमने बारीकी से जांच की है। इसमें जो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर है वो मिस काजल सराफ के ही है। डॉक्टर मानक तला, सुसाइड नोट जबरदस्ती भी लिखवाया जा सकता है, सही या नहीं? जी, मगर इस बात का खुलासा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नहीं, आप लॉयर्स ही कर सकते हैं। और ऐसा मैं करके रहूंगा क्योंकि मेरे मुवक्किल एक शरीफ और सोबर प्रोफेसर को, जिनका काजल सराफ के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, काजल सराफ भला अपने सुसाइड नोट में इनका नाम क्यों लेगी? केडी, क्या कहा तुमने? सोबर, शरीफ प्रोफेसर, प्रोफेसर उज्ज्वला टिपनेस, श्रद्धा सोसाइटी, बिल्डिंग नंबर 4, विले पार्ले ईस्ट, 13 जुलाई 2005। प्रोफेसर, क्या पीकर उसने अपनी जान देने की कोशिश की? Was it phenyl? Pesticide? ये उज्ज्वला टिपनेस कौन है? इनके सोसाइटी में रहने वाली एक लड़की, जिसे हमारे शरीफ और सोबर प्रोफेसर और उनके आवारा दोस्त अक्सर छेड़ा करते थे। लेकिन एक दिन हमारे शरीफ और सोबर प्रोफेसर की बदतमीजियों से तंग आकर उज्ज्वला ने अपनी जान देने की कोशिश की थी, राइट प्रोफेसर? और इसके लिए आपके और आपके दोस्तों को जेल भी हुई थी, राइट और नॉट? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, लेकिन तब मैं प्रोफेसर नहीं था, मैं बुरी संगत में था। योर ऑनर, वो मेरा अतीत है। प्रोफेसर, इंसान की किस्मत बदल सकती है, उसकी फितरत नहीं। वो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी।
लेकिन उज्ज्वला के हादसे के बाद मैंने अपने आप को सुधार लिया था। जज साहब मैं सच कह रहा हूं। मैंने काजल को मरने के लिए मजबूर नहीं किया। ये सुसाइड नोट झूठा है। मैं बेकसूर हूं जज साहब, मैं बेकसूर हूं। टेडी, मैं बेकसूर हूं, सच। इन मगरमच्छ के आंसुओं से आपका बाप नहीं धुल सकता है प्रोफेसर। आपके वेश्यपन का शिकार एक नहीं बल्कि दो लड़कियां। अब ना तो सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन पर बल्कि इंसानियत के नाम पर भी एक बददुआ दाग, एक सामाजिक कलंक। मैं बदल चुका हूं, मेरा यकीन कीजिए। माँ मैं अब वैसा नहीं हूं। मैं टेडी बदल चुका हूं। जज साहब मैंने बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई है। मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। टेडी, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। बुरा अतीत वो साया होता है हेमंत, जो हमारे पीछे नहीं हमारे आगे चलता है, और दुनिया इसी साये में हमारी परछाई देखती है। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है केडी, लेकिन मेरी माँ, मैं अपनी माँ के लिए आदर्श बेटा था। गर्व करती थी वो मुझ पर। लेकिन उज्ज्वला के हादसे के बाद मुझ पर से उसका विश्वास ऐसा टूटा कि उस दिन के बाद एक बार भी उसने मुझे कभी अपने गले नहीं लगाया। एक बार मेरे सर पर प्यार से हाथ ही नहीं फेरा। जब मेरी माँ ही मुझे शक की नजर से देखती है तो फिर इस दुनिया का क्या? देखिए हेमंत, इस तरह जज्बाती होने से कोई फायदा नहीं। ये बता कि पियोन बैजू ने तेरे बारे में ऐसे क्यों बोला? पता नहीं, लेकिन वो पियोन झूठ बोल रहा था। काजल का बेड कौन सा है? उसी यही है। क्या नाप रहे हो केक? मैं माप नहीं, भाप रहा हूं दवे। मिसेस सेठना, वो आपके रिकॉर्ड से काजल की हाइट तो पता चल जाएगी ना? जी, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ आग लग गई थी तो सारे रिकॉर्ड जलकर डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसी कोई बात नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मिल जाएगी। और हाँ दवे, वो रस्सी की भी लेंथ चाहिए होगी। हाँ केडी, लेकिन ये सब तुम क्यों? हेलो, आमिर खान देख, मेरा फेवरेट, क्या बॉडी बनाई थी। ठीक है, प्रोफेसर हेमंत ने अपने हाथ की नस काट ली है। प्रोफेसर पेंडसे, आपको पता है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 309 के तहत आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। आप अगर अपने डिफेंस के लिए केस आसान नहीं कर सकते तो उसे मुश्किल ना कीजिए।
क्या करूं जज साहब? मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं नहीं जीना चाहता हूं, मैं छुटकारा चाहता हूं इस सबसे। प्रोफेसर फेंटसे, जिंदगी से इस तरह हार के आत्महत्या करना बुज़दिली तो है ही। क्या लगा था तुम्हें कि इस हरकत से जिंदगी की सारी तकलीफों से छुटकारा पा लोगे तुम? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माताजी को जो तकलीफ और दर्द सहनी पड़ती, क्या वो तुम्हारी आत्मा को खुश रहने देती? आत्महत्या से प्रॉब्लम सुलझती नहीं है और उलझ जाती। मुझे माफ कर दीजिए। एनीवे, योर ऑनर, हर केस में सबसे अहम सवाल होता है कि कातिल कौन है। लेकिन इस केस में सवाल यह है कि आत्महत्या या कत्ल। और मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि काजल सराफ ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल किया गया है। यह कत्ल वही कर सकता है योर ऑनर जो या तो उस हॉस्टल में रहता हो या उस हॉस्टल में काम करता हो। केडी, इतने सारे सबूतों के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि एक मर्डर है? एब्सोल्युटली, और इसका सबूत भी है मेरे पास योर ऑनर। योर ऑनर, जिस कमरे में यह हादसा हुआ, इंदुमती गर्ल्स हॉस्टल रूम नंबर 302, उसकी कुल मिला के फर्श से सीलिंग तक की हाइट 13 फीट है। काजल की हाइट 5 फीट 6 इंच। उस कुर्सी की हाइट 2 फीट। रस्सी की लंबाई 1 फीट। सीलिंग से पंखे तक की दूरी 4 फीट। तो प्रोसिक्यूटर साहिबा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मैथ्स में पूरे नंबर मिले होंगे। 12.6। सो व्हाट? 12 फीट 6 इंच। इसका मतलब काजल और रस्सी के बीच 6 इंच का फासला। Which makes me wonder कि काजल ने यह फासला कैसे तय किया होगा। केडी, वो अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हुई होगी। Really? एक बार आप कोशिश करके देखिए प्लीज। That's it, Your Honor. आप चाहे जितना भी ऊंचा अपने पैरों की उंगलियों पे खड़े हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा 3 या 3.5 इंच मिलते हैं। तो फिर हो सकता है कि उसने कुर्सी पर कुछ दूसरा सपोर्ट रखा हो जिससे उसे 6 इंच की बढ़त मिल गई हो। एब्सोल्युटली राइट योर ऑनर। एक सपोर्ट जो लाल मिट्टी की बनी हुई थी। मौत के बाद काजल के पैरों पर भी पाई गई। पोस्टमार्टम के समय ली गई इस तस्वीर में काजल के पैरों के तलवे पर लाल मिट्टी लगी है योर ऑनर। केडी, अभी भी मुझे तुम्हारी दलील समझ में नहीं आ रही है। काजल ने कुर्सी पर लाल मिट्टी का सपोर्ट रखा, उस पर खड़ी हुई और अपनी जान ली। ओके, लेकिन इससे प्रोफेसर पेंडसे की बेगुनाही कैसे साबित होती है? सोचने वाली बात है योर ऑनर कि अगर काजल सराफ ने लाल मिट्टी के बने उस चीज पर सपोर्ट लेकर अपनी जान ली, तो पुलिस को उस कमरे से सिर्फ कुर्सी क्यों बरामद हुई? वो लाल मिट्टी का सपोर्ट कहां चला गया? वहां से गायब कैसे हो गया? किसने गायब किया उसे? इसका एक ही मतलब है योर ऑनर कि उर्मी के वहां पहुंचने से पहले किसी ने वो सपोर्ट वहां से गायब किया। वो शख्स जो काजल की मौत के दौरान वहां मौजूद था, कत्ल भी उसी ने किया है। कि उर्मी के वहां पहुंचने से पहले किसी ने वो सपोर्ट वहां से गायब किया। वो शख्स जो काजल की मौत के दौरान वहां मौजूद था, कत्ल भी उसी ने किया है। वाह केडी, माइंड ब्लोइंग थियरी।
6 इंच की कमी को भरने के लिए अच्छी खासी थ्योरी खड़ी कर दी है तुम। लेकिन इस सुसाइड नोट को एक्सप्लेन करने के लिए कोई थ्योरी है तुम्हारे पास? मिस्टर पाठक, क्या हुआ केडी? इस सुसाइड नोट का जो जेरॉक्स मुझे दिया गया था, उसके यहां नीचे कोने में कुछ मिसिंग था। क्या है उस कोने में? डूडल, योर ऑनर। डूडल यानी? योर ऑनर, इंग्लिश टू हिंदी शब्दकोश के अनुसार डूडल का मतलब होता है किसी अन्य बात को सोचते हुए या फिर बोर होते हुए कागज पर लकीरें खींचना, चित्र, आकृतियां आदि बनाना। जरा सोचिए योर ऑनर, आत्महत्या करते वक्त, सुसाइड नोट लिखते वक्त, इतने हाईली ट्रॉमेटाइज्ड मेंटल कंडीशन में क्या कोई डूडल करेगा? नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली योर ऑनर। तो फिर काजल के सुसाइड नोट पे डूडल होने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि वो मस्ती में ये सुसाइड नोट लिख रही हो, उसका सुसाइड करने का कोई इरादा ही ना हो। केडी, तुम जानना चाहते हो ना कि काजल ने किस अवस्था में ये नोट लिखा? योर ऑनर, ये हमें बताएंगे एक नए गवाह। इस अदालत में पहली बार मैं बुलाना चाहूंगी काजल के बॉयफ्रेंड अवधूत वर्मा को। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस गवाह के बारे में डिफेंस को बताया ही नहीं क्या? आई एम रियली सॉरी योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन ने खुद सिर्फ 1 घंटे पहले ही इस विटनेस को ट्रेस किया है। प्लीज अलाउ मी। आई अलाउ यू। थैंक यू। योर ऑनर, काजल मेरी गर्लफ्रेंड थी। पिछले 6 महीने से हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस दिन आत्महत्या से 1 घंटे पहले उसने मुझे फोन किया था। अवधूत, प्रोफेसर हेमंत मुझे धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे फेल कर देंगे। I don't know what to do. I feel like killing myself. हाँ, मैं वही करूँगी, अपनी जान ले लूँगी। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर अवधूत वर्मा, आपने यही बात अदालत को पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि काजल का फोन आते ही मैं घबराकर उसकी हॉस्टल की ओर निकला और सर, मैं बाइक इतना फास्ट चला रहा था कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मैं 4 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा। आज जब होश आया तो काजल के बारे में पता चला और फिर इस केस के बारे में। इस आदमी ने मेरी काजल की जान ली है। जज साहब, इसे फांसी की सजा देनी चाहिए। जज साहब, काजल झूठ बोल रही थी। बस कीजिए प्रोफेसर। यू आर प्रूवन गिल्टी। योर ऑनर, काजल ने अवधूत से जो कहा वो एक तरफ और मेरे सवाल एक तरफ, और जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता हम कैसे मान लें कि प्रोफेसर पेंट से दोषी है? तो फिर अपने सवाल का जवाब ढूंढो केडी। उस लाल मिट्टी के सपोर्ट को अदालत में पेश करो और साबित करो कि उसे कमरे से गायब किसने किया। यस योर ऑनर। फॉरगेट इट केडी, वो प्रोफेसर तुमको शेंडी लगा रहा है। ही इज लाइंग। अरे इतने सारे सबूत है उसके खिलाफ और उसका खुद का मर्डर भी उस पर डाउट करता है, ऊपर से उसका पास्ट का हिस्ट्री। उफ़ो, उसकी वजह से पहली बार तुम केस हारने वाले हो। दैट चीप मैन, दिल करता है उसके सर पर एक गमला भी मारूं। रिलैक्स मिसेस बिलेमोरिया, बेचारे के सर पे
क्या दे मारेंगी? गमला। हमारे ख्याल से ये खाली गमला, ये फ्लावर पॉट वही सपोर्ट है जिसे काजल ने कुर्सी पर रखा और उस पर खड़ी हुई। एब्सोल्युटली योर ऑनर, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, फोरेंसिक्स की यकीन से। ये रही उनकी रिपोर्ट, जिससे यह जाहिर होता है कि इस पॉट के तलवे पर अब भी काजल के पैरों के निशान हैं। You're right, केडी। काजल इसी खाली गमले पर खड़ी हुई। यस योर ऑनर, बट अनफॉर्चुनेटली ये गमला काजल के कमरे से गायब हो गया था। कहां से मिला तुम्हें ये? हॉस्टल वार्डन मिसेस सेठना के कमरे से। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। जी ये गमला तो मेरे ही ऑफिस का है। इसमें एक रोज का प्लांट था जो मर गया था, इसलिए मैंने मिट्टी और प्लांट चेंज करने के लिए गमला बैजू को दिया था। बैजू साहब, पिछली बार आप अदालत में मौजूद नहीं थे, क्यों? सर मुझे पीलिया हुआ था। पीलिया यानी कि जॉन्डिस? जी सर। हाँ, कुछ शक्ल से रंग उड़ा हुआ सा लग रहा है। एनीवे, पिछली बार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था जो पूछ नहीं पाया आपकी गैर मौजूदगी की वजह से। इस बार पूछ लेता हूं। काजल सराफ के कमरे से मुझे एक राइटिंग पैड मिला बैजू साहब, जिस पर काजल सराफ की हैंडराइटिंग में यह लिखा हुआ है कि आप हॉस्टल की कुछ लड़कियों को ड्रग्स वगैरह सप्लाई। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। झूठ है ये, झूठ है। मैं समझ गया बैजू साहब, आप पर कोई शक करे उससे पहले आपने शक की सुई प्रोफेसर हेमंत फंडसे की तरफ घुमा दी, उन पर इल्जाम लगाकर। चलिए, इस बात का पता इंस्पेक्टर दवे लगा ही लेंगे। अब मुझे यह बताइए कि ये जो सामने लाल गमला रखा हुआ है, मिसेस सेठना के कमरे से आप ही लेकर गए थे ना? मैं खाली कर वापस ला ही रहा था, मुझे जैसी मैडम ने रोक लिया, बोला मुझे ये दे दो, और उन्होंने मुझे 50 रुपए भी दिए। जी बैजू से मैंने ही वो गमला लिया था, पर वो मेरे लिए नहीं था, वो उर्मी ने मंगाया था। उर्मी को बिल्कुल वही साइज का गमला चाहिए था। जी जैसी से लेकर ये गमला मैंने अपने रूम में रखा था। बॉटनी प्रैक्टिकल के लिए मुझे इसमें सरसों उगाने थे। सरसों उगाने थे? हाँ, तो वो उर्मी, वो गमला तुमने अपने कमरे में रखा था, यानी कि कमरा नंबर 302। जी। फिर वो गमला वहां से हाउ डिड इट डिसअपीयर, गायब कैसे हो गया? गमला जोया ले गई थी। नहीं, मैंने उस गमले को छुआ तक नहीं। मुझे नहीं पता उसे कमरे से किसने निकाला। गमला जोया ले गई थी। मैंने उस गमले को छुआ तक नहीं। मुझे नहीं पता उसे कमरे से किसने निकाला। योर ऑनर, मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं कि कुछ देर तक जोया को बाहर ले जाया जाए। इस केस के लिए यह बहुत जरूरी है, प्लीज। योर ऑनर, मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं कि कुछ देर तक जोया को बाहर ले जाया जाए। मैं उर्मी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। योर ऑनर, इस केस के लिए यह बहुत जरूरी है, प्लीज। इजाजत।
देखो उर्मी, मैंने जोया को बाहर भेज दिया। अब सच सच बताना कि वो गमला जोया ने उठाया था या नहीं उस दिन। जी उठाया था? सच्ची? जी। कैसे उठाया? अपने हाथों से। वो उसे उठाकर चुपके से कमरे के बाहर ले गई थी। अपने हाथों से उठाकर उसे कमरे के बाहर ले गई? कब ले गई? पुलिस के आने से पहले। पुलिस के आने से पहले। योर ऑनर, इस केस की तह तक पहुंचने के लिए मेरा यहां उर्मी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। इजाजत चाहता हूं। इजाजत। It's a little heavy, Your Honor. मैं चाहता हूं कि उर्मी यहां आकर हमें बताए कि जोया ने उस दिन किस तरह गमला उठाया था। उर्मी आओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बताओ कि किस तरह से मतलब जोया ने ये गमला उठाया था। ऐसे रख दिया था। थैंक यू। जाइए खड़ करें। योर ऑनर, अब मैं चाहता हूं कि हम जोया को वापस बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या इसी तरह उन्होंने ये गमला उठाया था। जोया, मैं चाहता हूं कि इस गमले को तुम उठाकर यहां रख दो। बहुत भारी है, मैं इसे और नहीं उठा सकती। अब बस वहां आखिर तक। थैंक यू जोया। बैठिए। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान इस चादर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस गमले को खींचने के कारण इस पर लाल मिट्टी के दाग पड़ गए। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, कमरा नंबर 302 में फर्श पर ऐसे कोई दाग नहीं थे। इसका मतलब गमले को खींचकर नहीं, उठाकर वहां से बाहर ले जाया गया है। सेकेंडली योर ऑनर, जोया इतनी नाजुक लड़की है कि गमला 5 फुट की दूरी तक नहीं उठा सकी। तो कमरा नंबर 302 से उठाकर 2 माले नीचे मिसेस सेठना के ऑफिस कैसे लेकर गई होगी? सच तो यह है योर ऑनर कि इस गमले को या तो जोया ने उठाया होगा या उर्मी ने। उर्मी ने। अपने आप को बचाने के लिए जोया को फंसाया है। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। उर्मी, तुम्हारे झूठ के कारण तुम्हारा सच सबके सामने आ गया। चलो अभी बता दो कि वो गमला कब और क्यों तुमने उस कमरे से बाहर हटाया? क्योंकि उसका लाल रंग मेरे नाखूनों से जा नहीं रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे लगा कि पुलिस को शक हो जाएगा कि मैंने काजल को मारा है, इसलिए मैंने वो गमला उठा के मिसेस सेठना के कमरे में रख दिया था।
और मैंने उस गमले पे से अपनी उंगलियों के निशान भी मिटा दिए थे और उस कुर्सी पे से भी लाल मिट्टी के निशान मिटा दिए थे, लेकिन मैं काजल के पैरों के नीचे से मिट्टी हटाना भूल गई। फिर मैंने वापस आके ऐसे बिहेव किया जैसे मैं पहली बार वहां आ रही हूँ। तो उर्मी, वो सुसाइड नोट भी तुम ही ने लिखवाया था ना काजल से? काजल और अवधूत एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अवधूत बहुत शरारती था, हमेशा काजल पर प्रैंक्स पुल करता रहता था। काजल चाहती थी कि वो अवधूत की शरारतों का बदला एक मुंह तोड़ शरारत से दे, इसलिए मैंने काजल को ये नकली सुसाइड प्लान करने का आइडिया दिया। अरे यार काजल, सोच मत ना, देख कितना मजा आएगा। अवधूत को ना तेरा नकली सुसाइड इतना हिला के रख देगा, लाइफ में कोई प्रैंक नहीं खेलेगा तेरे ऊपर। ये लेकिन ये नोट्स क्यों? अरे यार फुल प्रूफ खेल खेलेंगे ना। देख तू उसे फोन करके यहाँ बुलाना, उसके बाद वो भागता भागता आएगा और जब तुझे कुर्सी पे खड़े होके पंखे से लटकी रस्सी में तेरी गर्दन को देखेगा ना, उसका बैंड बज जाएगा। व्हाट डू यू से? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। अब अवधूत को पता चलेगा कि उसकी शरारतों की वजह से मेरी क्या हालत होती थी। चल तू रस्सी ला। ओके। फिर मैंने और काजल ने मिलकर सारा सुसाइड प्लान किया और हाइट कम पड़ रही थी तो मैंने और काजल ने मिलकर वो गमला लाकर कुर्सी पे रखा। काजल ने जैसे ही हंसते हंसते अपने गले में फंदा डाला, सिर्फ काजल को पता थी, लेकिन फिर भी उसने अवधूत को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। वो दोस्तों की मेरे साथ ऐसा कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? I rest my case, Your Honor. उर्मिला देशपांडे ने अपना जुर्म कबूल करके यह साबित कर दिया कि काजल सराफ ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया। इसलिए यह अदालत उर्मिला देशपांडे को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और प्रोफेसर हेमंत पेंडसे बेगुनाह है, इसलिए अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। यह अदालत बैजू पर ड्रग सप्लाई के लिए तुरंत जांच करने का हुक्म भी सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केटी। मुबारक।
एक और जीत मुबारक हो केडी। केडी, क्या सोच रहे हो? सोच नहीं, देख रहा था माँ बेटे का मिलन। शायद एक दिन मुझे भी ये नसीब हो। मतलब? समझ रहे,